बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम नया चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और ये टॉपिक भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज नया चैप्टर जिसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका टॉपिक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिक चार्ज। आज इसमें क्या होगी, चार्ज की मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि चार्ज होता क्या है। अब देखें, तमाम मैटर्स जो हैं वो कंपोज्ड होती हैं एटम से, और एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब में ही मौजूद होते हैं। तो इसी तरह चार्ज भी सब के अंदर ही मौजूद होता है। जैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके दरमियान जो उनकी अट्रैक्शन पावर होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान, तो वो आपस में क्लोजली बाउंड होते हैं। अब देखें, हर एटम के अंदर जो है वो ये कंस्ट्रक्शन होती है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह बाहर जितने भी हमारे पास मदार होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो ऐसे मैटर्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो है वो कशिश इंतहाई मजबूत होती है, तो वो आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ नहीं होते। वो अपनी जगह पे ही अपने एटम के अंदर बिल्कुल फिक्स्ड हालत में मौजूद होते हैं और वो एटम से बाहर नहीं जाते। अब ऐसे एटम्स में चार्ज तो मौजूद होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन भी मौजूद है, लेकिन वो इंसुलेटर कहला, क्योंकि उनके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। ऐसी मैटर्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हों वो हमारे लिए चार्ज को है वो प्रोवाइड करते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हासिल कैसे होते हैं। अब देखें, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में मौजूद होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, यानी उनकी अट्रैक्शन जो है वो प्रोटॉन के साथ बहुत कम होती है, और मैटर्स में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट के दौरान टकराते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये टकराव की वजह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वो एटम के अंदर ही, उस मैटर के अंदर ही वो निकल जाते हैं और इसी तरह वो फ्री हो जाते हैं। यानी कि अगर हम ये दो एटम्स के दरमियान देखें तो यहाँ पे भी प्रोटॉन और यहाँ ये एक दूसरे से टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं, और उस मैटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो चार्ज मूव करता है। तो इस तरह जो मेटल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होती हैं वो एज ए कंडक्टर इस्तेमाल होती हैं। अब जो ये फ्री चार्ज होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इनकी वजह से जो है वो करंट जो है वो हमें हासिल होता है, या वो मेटल जो है एज ए कंडक्टर इस्तेमाल होती है। अब जब इनको हम एक्स्ट्रा सोर्स जैसे बैटरी हो गई या इलेक्ट्रिसिटी जो हमें बाहर से प्रोवाइड की जाती है, जब वो हम इनको एक्स्ट्रा सोर्स देते हैं तो फिर ये एक डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं, और इस तरह जो है हमें वो इलेक्ट्रिसिटी हासिल हो जाती है और इसको हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जब तक इनको कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं दिया जाता उस वक्त ये कंडक्टर जो होते हैं एज ए इंसुलेटर ही होते हैं। जैसे आप देखें, अगर कोई तार हो और वो उसके साथ किसी स्विच के साथ या किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड ना हो तो उसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, उस वक्त इसमें क्या होता है, कोई करंट मौजूद नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसको सोर्स प्रोवाइड करते हैं तो उस वक्त जो है वो चार्ज का जो है बहाव शुरू हो जाता है। अब ये चार्ज का बहाव जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी हो सकता है, और दोनों चार्जेस की वजह से भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि चार्ज का बहाव सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से हो या पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो। जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों की वजह से चार्ज का बहाव होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, जो माया हमारे पास एक मखसूस हालत में होता है, उसमें जो चार्ज का बहाव है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की वजह से होता है। तो इस तरह जो करंट हमें हासिल होता है वो चार्ज के बहाव की वजह से होता है। और
हमने ये अभी डिस्कस किया है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट उस वक्त हासिल होता है जब हम उसको कोई सोर्स देते हैं। जैसे ही हम उसको एक्स्ट्रा सोर्स देते हैं तो इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है और वो क्या करते हैं, उस कंडक्टर में से जो है वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं। वो इस कंडक्टर के तमाम जो इसका एरिया होता है या लेंथ होती है उसके अंदर से पास हो रहे होते हैं। तो हर एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर एक एरिया में से जितने चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। और इसी तरह अगर करंट को हम I से शो करें तो ये हमारे पास आ जाएगा Q ओवर टाइम, यानी कि जितने चार्जेस जो हैं वो उस एरिया में से फ्लो कर रहे हैं इन यूनिट टाइम। और करंट का हमारे पास यूनिट होता है एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर किस वक्त होगा, व्हेन 1 चार्ज पासिंग थ्रू अ 1 सेकेंड। अगर एक चार्ज जो है 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से गुजर रहा हो तो उस वक्त करंट क्या होगा, हमारे पास 1 एम्पेयर होगा। इस तरह 1 एम्पेयर जो है वो बड़ा यूनिट है और इसके हम छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर, और इसी तरह 1 माइक्रो एम्पेयर जो है वो 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर होता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि चार्ज की मूवमेंट के लिए सोर्स का होना जो है वो लाजमी है, तभी चार्ज जो है वो मूव करते हैं। तो बैटरी जो है वो सबसे अहम सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम चार्जेस को मुहैया करते हैं और चार्ज जो है वो मूव करते हैं। बैटरी के अंदर जो है वो कुछ मटेरियल मौजूद होता है जिसके अंदर आपस में केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है वो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एक ये बैटरी है, इस बैटरी के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो पैदा हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज एक टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरे पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं, और इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैदा हो जाता है। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरे टर्मिनल पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही जो हम वायर्स बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर देता है और चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरह जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, या हम इसमें सर्किट में अगर बल्ब की जगह हीटर इस्तेमाल करेंगे तो यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक ऐसी किस्म है एनर्जी की जिसको हम डिफरेंट फार्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे चार्ज जो है वो सर्किट में मूव करता जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाती है। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे पास सेल होते हैं वो कुछ दिनों के बाद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सर्किट में इस्तेमाल हो जाती है। चार्ज अपनी मूवमेंट के दौरान जो है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं और इसी तरह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है या आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि जितनी एनर्जी जो है वो चार्ज यूज़ कर रहा है। जैसे देखें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज,
यानी कि जितनी एनर्जी जो है वो एक चार्ज इस्तेमाल कर रहा होता है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इस तरह साबित हुआ कि चार्ज को मूवमेंट के लिए एक सोर्स की ज़रूरत होती है जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह चार्ज जो है वो मूव करता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमें हासिल होता है।